भागलपुर के तिलकामाझी थाना क्षेत्र में बस चालकों से मारपीट के आरोप को लेकर बुधवार को बस चालकों ने थाना के सामने जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मंगलवार को महिंद्रा शोरूम के समीप बस और कार की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद अब जेल पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप तक पहुंच गया है। बस चालक पंकज यादव ने आरोप लगाया है कि टक्कर के कुछ समय बाद कार सवार ने भागलपुर जेल के कुछ पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर 0 माइल स्थित LIC ऑफिस के समीप उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित चालक के अनुसार स्थानीय लोगों की तत्परता से उसकी जान बच सकी, जबकि भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के आह्वान पर भागलपुर समेत कई जिलों से बड़ी संख्या में बस चालक तिलकामाझी थाना पहुंचे और थाना का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। ड्राइवर महासंघ ने आरोप लगाया है कि भागलपुर जेल के पुलिस कर्मियों के संरक्षण में कैंप जेल के पूर्व जेलर ने बस चालक के साथ मारपीट की। पदाधिकारियों का कहना है कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस सही दिशा में चल रही थी, जबकि कार गलत दिशा में थी। इसके बावजूद जेल पुलिस कर्मियों ने बस चालक को निशाना बनाया। मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं बिहार ड्राइवर महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर जेल पुलिस कर्मियों सहित दोषी पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो देश भर में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। ये हुआ कि हम भागलपुर तिलकामाझी बस डिपो से गाड़ी हम लेकर के पूर्णिया के लिए हम रवाना हुए थे 10 बजे और महिंद्रा शोरूम के आने के क्रम में और हम अपना जवारीपुर में थे। उसी टाइम जो हम गाड़ी में रोड पे जैसे लिए और उसके बाद उधर से तेज़ रफ्तार से एक ठो कार आया और कार जो मेरे बाएं साइड से वो भी जो है कि महिंद्रा शोरूम में राउंड साइड से वो टर्निंग लेकर के घुसने के क्रम में उसी का गाड़ी से मेरा बस में टच हो गया। उसके बाद हम देखें तो इसका जो कि बस में जो कि टच हो गया। गाड़ी टच होने के बाद जो है हम निकल के देखें, बोले आप राउंड साइड से क्यों घुस गए? आप जो है कि आप प्रशासन का जो लोगो लगा करके गाड़ी चला रहे हैं और उल्टा रॉन्ग साइड से घुस रहे हैं और उसके बाद गाड़ी भी सटा दिए हैं। आप हमारे इस तरीक़ा से क्यों आप ऐसे कर रहे हैं? तो गलती मेरा नहीं है, आप गलती एक्सेप्ट कीजिए और आप भी जाइए, हम भी जाते हैं। अगर मेरा गलती है तो यहाँ पे जितना भी प्रशासन महिंद्रा शोरूम के पास आप पूछ सकते हैं। मेरे पास वीडियो और वो सब चीज़ है और वहाँ पे जो आदमी व्यक्ति सब खड़े थे वो भी बोला नहीं, बस चालक का कोई गलती नहीं है, आप राउंड साइड से आए हैं तो आप ही का गलती है। तो वहाँ पे मैटर सॉल्व होने के बाद हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो है निकलने के क्रम में भागलपुर 0 माइल हम पहुँचे और जो है कि रेड लाइट पे हम रुके हुए थे। इतने में जो इन्होंने फ़ोन करके मन में क्या चला नहीं चला ये तो बात नहीं बता सकते हैं और वर्दी का पावर हमको लगता है कि दिखाया हो, इसलिए फिर जो उसका सहयोगी कैंप जेल से 2 स्टाफ मेरे पास गया और रेड लाइट पे रुके हुए थे। गाली गलौज करते हुए LIC ऑफिस के पास गाड़ी रुकवाया और नीचे उतरे और उतरने के क्रम में चाबी छीन करके हमको गाली गलौज मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। हम बोले हम भागलपुर ड्राइवर एसोसिएशन से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र भैया जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम खुद जो है कि हम जितने भी हमारे ड्राइवर चालक भाई हैं सबको जो इसमें जोड़ते हैं। उसके बाद जुड़ने के क्रम में हम लोग पूछते हैं इसमें जो जुड़िएगा भैया तो नशा मुक्त रहना पड़ेगा, तेज़ रफ्तार गाड़ी नहीं चलाना पड़ेगा, रूल्स का फॉलो कीजिएगा। अगर अब आप क्या चाहते हैं? उसके बाद जो है कि हम वहाँ पे रुके, उसके बाद मारपीट करने लगे तो हम वीडियो बनाए। वीडियो बनाने के बाद फिर बोला तुम मेरा वीडियो बनाएगा रे, तो उसके बाद कॉलर पकड़ते हुए मेरा दाहिना हाथ जो है कि मुचारते हुए ये फिर हमको जेल कैंप ले आया टोटो में बिठा करके। फिर यहाँ पे मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा परिवार का प्राइवेट फ़ोटो सब देखने लगा, फिर वीडियो डिलीट करवाया। फिर बोला तुम्हारे ऊपर 2 गो केस ऐसा कर देंगे तुम ज़िंदगी भर जेल में सरता रहेगा। तुम जान रहा है वो जेलर है, ठीक है, तुम पैर पकड़ लो, जेलर है, पैर पकड़ लो। उसके बाद वहाँ से लेके चला गया हमको। फिर जो है कि फ़ोटो डिलीट करने के बाद 0 माइल लेके गया। फिर हमसे हर्जाना भी भरपाई करना पड़ा। उसके बाद वो अपने अपने जगह पे चले गए। ग्राम नयावास भरतखंड परबत्ता खगड़िया ड्राइवर एसोसिएशन बिहार खगड़िया से हम भी जुड़े हुए हैं। मेरे भागलपुर ड्राइवर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी के साथ जो घटना हुई है उसके संबंध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। वो बिहार राज्य पथ परिवहन भागलपुर का बस चलाते हैं
जो बस भागलपुर बस डिपो से खुल करके पूर्णिया की ओर जा रही थी। जवारीपुर में महिंद्रा शोरूम के पास महिंद्रा शोरूम के पास जो है वह एक कार मतलब रॉन्ग साइड से आ करके बस में टक्कर मारा, जो कि वो जेल सुपरिटेंडेंट की गाड़ी थी। वो पहले यहाँ थे, अभी वो रिटायर कर गए हों या ट्रांसफ़र हो गए हों, इनकी जानकारी नहीं है। यहाँ जब कंप्रोमाइज़ हो गया, फिर जब बस आगे चला तो वो फ़ोन करके जेल पुलिस के 4 जवान को बुलाए, जो गाड़ी रपेट करके LIC ऑफिस के पास गाड़ी को रोक करके मेरे मीडिया प्रभारी को स्टीयरिंग पर से कॉलर पकड़ के खींचे, मारे, पीटे, गाली गलौज सब किए। और जेल पुलिस का कहना हुआ कि तुमरे ऐसा वर्दीधारी को रोजे 300 कैदी को ठीक करते हैं, तुम क्या है वर्दीधारी, यह करके। जबकि मेरे मीडिया प्रभारी भागलपुर के वो कहते रह गए कि थाना चलना है, चलिए, प्यार से हम चलने के लिए तैयार हैं। आगे आप लोग क्या कर रहे हैं? आगे हमने अभी बरारी थाना को आवेदन दिया है, उसके बाद बरारी थाना का कुछ क्षेत्र पड़ता है, कुछ तिलका मांझी थाना का क्षेत्र पड़ता है। दो बरारी थाना के माननीय थाना प्रभारी महोदय आए हुए हैं, तिलका मांझी थाना प्रभारी महोदय से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग को शाम तक कोई डिसीजन नहीं मिलता है, माननीय पुलिस प्रशासन के जो कप्तान महोदय हैं SP सर से हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग बिहार नहीं समूचे भारत के ड्राइवर पहुंचेंगे और स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करेंगे। देखिए, ये हमारे भागलपुर जिला के मीडिया प्रभारी पंकज भैया के साथ में यहाँ जो भागलपुर का जो कैंप जेल है उसका जो पूर्व जो जेलर साहब थे वो खुद और उनका साथ 2 सिपाही आकर के उनको मारपीट किया और वर्दी को धकर के घिसेटा है और गाली गलौज भी दिया है और इतना तक धमकी दिया कि अगर तुम्हारे को हम मार के इतना मारेंगे कि कितना कैदी को हम शांत कर दिए और मारपीट किया है। जबकि हमारे पंकज भाई का कोई गलती नहीं था, वो जेलर साहब आकर के बस में टक्कर मारे थे और गलती भी रॉन्ग साइड से जेलर साहब आए थे, फिर भी हमारे ड्राइवर भाई को मारा गया। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, बरारी थाना में FIR दिए, अब यहाँ पर भी आकर के FIR दिए हैं। अगर कार्रवाई इसमें नहीं होती, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चित काल तक ले हम लोग रोड को बंद कर देंगे, पूरा बिहार को बंद कर देंगे। स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन हम लोग करेंगे। यही आज हमारे 38 जिला से भाई लोग आए हैं, करीबन यहाँ हमारे 1000 भाई के संख्या में जुटे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि रंजन हुआ, मैं ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार का प्रदेश मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य करता हूँ। पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई हैवानियत और बाद में उसकी मौत को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश है। इसी क्रम में बुधवार को भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। शहर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च के दौरान छात्राओं का गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ झांसी की रानी बनने का वक्त आ गया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राज्य में छात्राओं के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं सरकार और प्रशासन की विफलता को उजागर करती है। छात्रा अपराजिता कुमारी ने मांग की है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले पटना के SSP को अविलंब निलंबित किया जाए। आज हम लोग समाज में कैसा मैसेज देने जा रहे हैं, जब वुमेन कॉलेज के स्टूडेंट के नाते, कि समाज में जितने भी लोग हैं ना, जो इतनी गंदी और इतनी नीच सोच रखते हैं कि महिलाओं के साथ कुछ भी कर देंगे। जो बेटी चाहती थी कल को भविष्य में एक डॉक्टर बनकर समाज में एक अच्छा इंस्पिरेशन बने, लोगों की जान बचा के उसकी जान चली गई है। लोगों को थोड़ा सा भी कुछ भी एक भी सोच में नहीं आता, उसके जहन में नहीं आता है कि हाँ, वो बेटी कल को हमारा जान बचा सकती थी। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज अ वुमेन कॉलेज के होने के नाते, वुमेन कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते ना, मैं समाज में कैसा संदेश देना चाहती हूँ कि आज वो बेटी है ना, तो कल कोई और भी होगा। जब तक अगर हम आगे नहीं आएंगे तो ये समस्या हल नहीं होगा।
जिन छात्रों का बिहार और उत्तर प्रदेश में डीएलएड में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उनके लिए अभी भी सुनहरा मौका है। खासकर बिहार में आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई है, जो एक सुनहरा अवसर है। जबकि उत्तर प्रदेश में एडमिशन अक्सर मेरिट लिस्ट पर आधारित होते हैं। भागलपुर जिला के कंपनी बाग उर्दू बाजार रोड स्थित कैरियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल ने बताया कि अभी भी रजिस्ट्रेशन कराकर छात्र सत्र 2025-27 में नामांकन ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि यूपी से डीएलएड करने के लिए स्नातक में 50% अंक अनिवार्य है। देखिए कैरियर मेकर्स ऑल इन वन के डायरेक्टर इंजीनियर राशिद इकबाल क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए अभी तो आप देख रहे हैं कि बिहार से भी एंट्रेंस हुआ था, बहुत से बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद यूपी में भी बहुत से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करना नहीं कर पाए थे। तो वैसे बच्चे जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे यूपी में और बिहार में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो दोनों के लिए सुनहरा अवसर ये है कि आप यूपी से डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं माइनॉरिटी सीट्स में। तो माइनॉरिटी सीट्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लगता है कि वहाँ पे सिर्फ मुसलमानों का ही एडमिशन होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप किसी भी कास्ट के हों, आपका वहाँ पे माइनॉरिटी सीट का मतलब हुआ वो कॉलेज माइनॉरिटी की है, जो जिसको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट ने कि आप डायरेक्ट कुछ बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। वैसे सीटें हमारे थ्रू अवेलेबल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैसे संपर्क होगा सर, स्टूडेंट्स कैसे संपर्क करेंगे? देखिए एक तो हमारा ऑफिस भागलपुर में है, कंपनी बाग में, और जो मैं खुद चलाता हूँ, राशिद सर मेरा नाम हुआ। और दूसरा ब्रांच हमारा मुजफ्फरपुर में है, जहाँ पे आरिफ सर चलाते हैं। आप उनसे, मुजफ्फरपुर वाले बच्चे जो उस साइड के हैं वो वहाँ उनसे संपर्क कर सकते हैं, जो भागलपुर के नियर अबाउट हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रोहित, डीएलएड करना था पर रजिस्ट्रेशन रह गया था। क्या मतलब अब 2 साल का वेट? टीचर बनना मेरा सपना था, अब सब खत्म हो गया। रुको पूजा, ये देखो करियर मेकर्स ऑल इन वन। अगर आप यूपी गवर्नमेंट बोर्ड से डीएलएड करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो चिंता बिल्कुल न करें। करियर मेकर्स ऑल इन वन लेकर आए हैं सेशन 2025-27 के लिए माइनॉरिटी सीट्स पर डायरेक्ट नामांकन। सिर्फ एनसीटीई अप्रूव्ड कॉलेजेस में। सीट्स लिमिटेड है, सोचने का टाइम नहीं, ये डिसीजन लेने का टाइम है। थैंक यू करियर मेकर्स ऑल इन वन, मेरा सपना अब सेफ है। आज ही कॉल करें दी 7632075245 और 7903931344। राष्ट्रीय सेवा योजना तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वित्त पोषित एवं एसडीआरएफ बिहार द्वारा संचालित आपदा मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार 12 जनवरी से जारी है। इसके तहत 12 से 18 जनवरी तक भागलपुर जिले के 300 स्वयंसेवक सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 19 से 25 जनवरी तक बांका जिले के 150 स्वयंसेवक सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के तीसरे दिन सभी प्रतिभागियों को बीएसडीएमए की ओर से ट्रैक सूट और जूते वितरित किए गए। साथ ही आग लगने की घटनाएं, आग के दौरान सुरक्षित निकासी, आग के प्रकार, मरीजों का वर्गीकरण, मवेशियों एवं फंसे पीड़ितों को बाहर निकालने और प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में टीएमयू के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर राहुल कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी हिमांशु शेखर, एसडीआरएफ इंस्पेक्टर कुमार नीलू समेत कई कर्मी उपस्थित रहे। भागलपुर जिले का पहला जेड गोल्ड यूनिट देसी होम फ्लावर ब्रांड आज शुद्धता और गुणवत्ता का प्रतीक बन चुका है। कोल्हू से तैयार शुद्ध सरसों तेल का स्वाद न सिर्फ भागलपुर बल्कि पूरे बिहार, देश और विदेशों में लोगों की पहली पसंद बन रहा है।
वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंपनी की डायरेक्टर स्वीटी कुमारी से संवाद कर उत्पादन प्रक्रिया और मार्केट की जानकारी ली थी एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी थी। बता दें कि देसी होम फ्लेवर द्वारा ऑर्गेनिक तरीके से भागलपुर के सुल्तानगंज और कटिहार के परानपुर प्रखंड में सैकड़ों एकड़ में सरसों की खेती की जा रही है। खेतों में खिले सरसों के फूल इसकी सुंदरता और शुद्ध उत्पादन की पहचान बन रहे हैं। हम अपने देसी होम फ्लेवर ब्रांड के सरसों के खेत में खड़े हैं, जहां पे ऑर्गेनिक सरसों की खेती हम लोग करवा रहे हैं।